नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं नोट सेट 6 के लिए चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो गई हैं। तो आप सभी के मन में क्वेश्चन आया है कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ख़ास तौर से उनके लिए जो पहली बार एम्स चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं। तो डिटेल में अपन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शेयर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको कई अदर इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए ताकि आपको हर एक बात समझ में आ सके। चॉइस फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में amsexam.ac.in सर्च करना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं amsexam.ac.in आपके सामने है। इसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको नोट सेट 6 के रिगार्डिंग कुछ अपडेट देखने को मिल रही हैं। इसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको एक टैब दिखाई देगा रिक्रूटमेंट के नाम से, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और नर्सिंग ऑफिसर पर आपको क्लिक करना है। नर्सिंग ऑफिसर पर क्लिक करने के बाद आपको नोट सेट 6 पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप अगर आप फ़ोन से करना चाहते हैं तो फ़ोन से भी कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड यहाँ पर इंटर करने हैं। उसके बाद आपको लॉगिन होना है। सबसे पहले आपको बता दें कि चॉइस फिलिंग केवल वही कैंडिडेट कर सकते हैं जो मेन एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए हैं। मतलब जो 7000 प्लस कैंडिडेट यहाँ पर जो क्वालिफाई हुए हैं, केवल वही एलिजिबल होने वाले हैं चॉइस फिलिंग के लिए। तो सबसे पहले ये काम करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहां पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट दिखाई दे रहा है। अब यहां पर आपके मन में कई क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन जैसे कि सर हमें अब आगे क्या करना होगा, क्या कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा, यदि हमने एक बार अपनी चॉइस फिल कर दी है तो उसको हम कब तक चेंज कर सकते हैं, कितनी बार चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको आज केवल क्या करना है, मतलब आज 14 मई से लेके 21 मई तक आपको केवल और केवल चॉइस फिल करना है। मतलब जो एम्स आपको चाहिए केवल आप उसी एम्स को चॉइस कीजिएगा। ये नहीं है कि आपको मतलब कहीं कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कहीं कुछ और काम करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी केवल और केवल आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलोकेशन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर क्या होगा, एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP यहाँ पर आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको वैलिड एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा और वहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड सेट करना होगा। ये सारी बातें करने के बाद जैसे ही यहाँ पर आप OTP इंटर करेंगे उसके बाद आपको नए पासवर्ड जो हैं वो क्रिएट करने होंगे। तो उसके लिए आपको जो भी लगे कि वो इजी रहेगा आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और पहले इंटर करना है। उसके बाद आपको कंफर्म करना है कि जो आपने ऊपर जो पासवर्ड लगाए हैं वही आपने नीचे इंटर किए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 6 से लेके 15 डिजिट में अपने पासवर्ड को आप सेट कर सकते हैं। अपर में और लोअर में दोनों ही अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं। 1 to 9 जो नंबर्स हैं वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते या कर सकती हैं। चलिए हम अपना क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए जैसे ही आपने अपने पासवर्ड बना लिए हैं, पासवर्ड्स बनाने के बाद आपको आगे का जो प्रोसेस है वो इस प्रकार होने वाला है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप अपने लेफ़्ट हैंड में देखिएगा, लेफ़्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ आप जब देखेंगे तो इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे, अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे और जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा जो यहाँ पर प्रोसीजर है वो आपका क्या रहने वाला है, वो देखिए 3 स्टेज यहाँ पर आपको बताई गई है। तो पहले स्टेज में आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर पोस्ट इन इंस्टीट्यूट एज पर नोट सेट रैंक। मतलब ये हुआ, सॉरी साथियों, मतलब ये हुआ कि आपकी जो रैंक आई है उसके हिसाब से आपको अपने लिए कोई भी एम्स या सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इंस्टीट्यूट चॉइस करना है। बस आज के
जो प्रोसेस है उसमें केवल और केवल आपको अपनी इंस्टीट्यूट ही चॉइस करनी है कि भाई मेरे को कौन सा इंस्टीट्यूट चाहिए। अब वो कैसे करना है वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अच्छा जी, इसके अलावा आपके मन में क्वेश्चंस है कि क्या सेकेंड राउंड होगा क्या, तो आपको बता दें कोई सेकेंड राउंड नहीं होने वाला है, केवल सिंगल राउंड होगा जिसका रिजल्ट आपको विद इन 1 वीक के अंदर देखने को मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तत्काल प्रभाव से करवा लिया जाएगा और 4 जून के बाद जैसे ही नतीजा आएगा लोकसभा चुनाव का, इलेक्शन का, उसके बाद तुरंत आपके डीवी स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। अच्छा जी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी होगी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उनको ये ध्यान में नहीं देना है कि उनकी रैंक क्या है। अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो भी आप अप्लाई कीजिए। हमारा यह मानना है कि सभी कैंडिडेट अप्लाई करें, लेकिन अप्लाई करने से पहले कुछ 4-5 बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। आपकी रैंक क्या है, आप किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहते या चाहती हैं, वर्कलोड के हिसाब से जाना चाहती या जाने चाहते हैं, आपके घर से क्या डिस्टेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल पास में है, एम्स आपके पास में है, आपको लगता है कि अभी थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेते हैं फिर घर के पास कभी आ जाएंगे, ट्रांसफ़र पॉलिसी वगैरह आ जाएगी, या नेक्स्ट नोट सेट दे के अपन चेंज कर लेंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र पॉलिसी कब तक आ जाएगी वो एक अलग टॉपिक हो गया, उसको कभी बाद में देखेंगे। लेकिन जो ये सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कोई भी कन्फ्यूजन में ना रहें। अब जैसे ही आप चॉइस फिल कर देंगे तो चॉइस फिल करने के बाद आप 21 मई 2024 तक उसमें कितनी भी बार चेंजेस कर सकती या कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपने चॉइस फिल कर दिया तो वही फाइनल हो गया है, बिल्कुल ऐसा फाइनल नहीं हुआ है, आप उसमें कभी भी चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, उसको एक बार अगर आपने लॉक कर दिया तो लॉक करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको लॉक मत कीजिएगा। आपको लगता है कि आप कल या फिर अगले दिन तक भी सोच विचार करने के बाद अगर चेंज करना चाहें तो उसमें चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना होगा, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट पर क्लिक करते हैं तो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात हम आपको बता देते हैं, वो ये है कि कुछ कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको यहाँ पर वही इंस्टीट्यूट दिखाई देंगे जिसके लिए वो एलिजिबल हैं। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, जीएनएम वाले कैंडिडेट्स हैं, तो उनको केवल 1 या 2 इंस्टीट्यूट दिखाई देगा। कुछ कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है तो उनको सभी इंस्टीट्यूट दिखाई देंगे। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी होंगी, उसको लेके आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कुछ आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको ऊपर दिखाई जाएगी, आप ऊपर जाके भी देख सकते हैं। जैसे ही इसको थोड़ा ऊपर नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो आपको शो अप कर देगा। अच्छा जी, चलिए अब आपको बता देते हैं कि कितने इंस्टीट्यूट चॉइस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने टोटल इंस्टीट्यूट 18 है, तो आप 18 के 18 भी चॉइस कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मेरी तो रैंक बहुत अच्छी है, मैं तो टॉपर हूँ, तो आप यहाँ पर 2 या 3 मिनिमम तो करें ही। ये नहीं है कि आपने केवल 1 ही चॉइस किया और वो आपको ना मिला हो बाय लक। कई बार ऐसा हो जाता है, एम्स का सिस्टम पता नहीं ऐसा हो कैप्चर करे ना करे, तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है कि आपके टॉप 10 में रैंक है, टॉप 15 में रैंक है तो एक ही इंस्टीट्यूट दे दीजिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। हमारी तो यही आपसे आइडिया रहेगा कि आप ऐसा ही करें जैसा हम आपको बता रहे हैं, 2 से 3 आप करें ही। अगर आपको लगता है कि आपकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप उसके अंदर ये कर सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूट आपको चाहिए होगा वो आप 3 या 4th या 5th नंबर पर ले जा सकते हैं, तो ये भी आप थोड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले हमें एम्स भटिंडा रखना होगा, तो हम एम्स भटिंडा पर ये क्लिक कर देते हैं तो हमारा एक अप्लाई हो गया है, पहले नंबर पर हमारा एम्स भटिंडा आ गया है। हमें लगता है कि नहीं दूसरे नंबर पर मुझे तो एम्स देवघर चाहिए, तो हम एम्स देवघर पर क्लिक कर देते हैं। आपको लगता है कि तीसरे नंबर पर मुझे एम्स न्यू दिल्ली चाहिए, तो लो भैया जी ये एम्स न्यू दिल्ली हो गया। नहीं मुझे तो एम्स ऋषिकेश में जाना था, तो ये एम्स ऋषिकेश आप 4th नंबर पर लीजिए। जम्मू जाना है, हम तो गोलीबारी के बीच में रहना चाहेंगे, तो हम ये भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मेरे को लग रहा है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जाना चाहता या चाहती हूँ, तो मैं CNCI जो कोलकाता है वो मुझे अच्छा लगा है, मेरे घर के आसपास है, मैं यहाँ भी जॉब कर सकता या कर सकती हूँ, तो इसको भी चलिए ले लेती हूँ। लेकिन ये वाला जो इंस्टीट्यूट है ये भी मेरे को अच्छा लगा है, जो NITRD वाला है,
इसका नाम मेरे को अच्छा लगा तो मैं इसको भी अप्लाई कर देता हूँ। तो आप कुछ भी सोच समझ के अपना यहाँ पर ले सकते हैं। हमने मान लीजिए एक बार ये चॉइस फिल कर दिया है, तो आपने जो भी चॉइस किया होगा वो सब यहाँ पर आपको नीचे दिखाया जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकती हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे को एम्स न्यू दिल्ली पहले नंबर पर लेना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको ये एरो के निशान दिखाई दे रहे हैं अपर वाले, इसमें ऊपर आपका चॉइस फिल आ जाएगा। तो देखिए 3 से हम 2 नंबर को एम्स न्यू दिल्ली को ले आए हैं। मुझे लगता है कि मुझे तो पहले पर ही लेना, तो एम्स न्यू दिल्ली पहले नंबर पर आ गया है, एम्स भटिंडा आपका दूसरे पर आ गया है और देवोघर है वो तीसरे पर आ गया। आपको लगता है कि नहीं देवोघर तो बहुत दूर पड़ेगा मेरे को, तो ये थोड़ा सा नज़दीक ले लेता हूँ, तो ये देवोघर आपका 4th पर आ गया है, बाकी भटिंडा और ऋषिकेश आपका आ गया है। अब यहाँ पर आपको नीचे क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे एक डिक्लेरेशन मांगा जाएगा कि जो आपने जो भी अपनी चॉइस फिल की है वो सही किया है, आपने पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली थी वगैरह वगैरह करके आपको ये सारी जो बातें हैं वो आपको ये मान लीजिए कि मैंने डिक्लेयर कर दिया है और मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूँ, आई डिक्लेयर। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और आपकी जो चॉइस है वो फिल हो गई है। आप इसको 21 मई 2024 तक कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, लेकिन उसके बाद चेंज नहीं कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग केवल एक ही बार कर सकते हैं, दूसरा कोई मौका नहीं मिलेगा, एक ही राउंड होगा, सेकंड राउंड नहीं होगा, कोई फीस नहीं लगने वाली है, सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।